आप देख रहे हैं एजलेसनेस और आज हम बात करने वाले हैं देश की राजधानी दिल्ली में हुए उस धमाके के बारे में जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 10 नवंबर की शाम 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक वाहन में विस्फोट हुआ। इस धमाके की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि आसपास खड़ी कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं और सड़क की लाइटें तक टूट गईं। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और फॉरेंसिक टीम तुरंत मौके पर पहुंची। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये एक एक्सीडेंट था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? आइए जानते हैं इस पूरी घटना को एक एक करके। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा के अनुसार शाम करीब 6:52 पर एक स्लो मूविंग वाहन ट्रैफिक सिग्नल पर रुका हुआ था। तभी उस वाहन में विस्फोट हुआ जिससे आसपास खड़ी गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार धमाके के तुरंत बाद आग की लपटें उठी और 3 से 4 वाहनों में आग लग गई। फायर डिपार्टमेंट को करीब 6:55 पर कॉल मिली और 7 फायर टेंडर तुरंत रवाना किए गए। इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इलाके को पूरी तरह सील कर दिया और लाल किला मेट्रो स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए, फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी यानी एफएसएल और स्पेशल सेल की टीमें मौके पर पहुंची। प्रारंभिक जांच में कुछ संदिग्ध धातु के टुकड़े और गैस सिलेंडर जैसे अवशेष मिले हैं। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि यह एक्सीडेंटल ब्लास्ट था या फिर टेरर अटैक था। सीआरपीएफ डीआईजी किशोर प्रसाद ने कहा, यह कहना अभी बहुत जल्दी होगा कि विस्फोट का कारण क्या था। हमारी टीमें मौके पर पहुंच रही हैं और हर पहलू से जांच की जाएगी। दूसरी तरफ होम मिनिस्टर अमित शाह ने तुरंत दिल्ली पुलिस कमिश्नर और आईबी निदेशक से बात की है और निगरानी के आदेश दिए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अमित शाह से फ़ोन पर बात कर जानकारी ली है। वर्तमान में जांच एजेंसियों के सामने 3 प्रमुख थ्योरी है। पहली थ्योरी है गैस सिलेंडर एक्सप्लोजन थ्योरी। कई बार ट्रैफिक में चल रहे फूड वेंडर या छोटे वाहन गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। अगर सिलेंडर में लीकेज हो या तापमान ज़्यादा हो जाए तो विस्फोट हो सकता है। दूसरी थ्योरी है व्हीकल बैटरी ब्लास्ट थ्योरी, यानी आधुनिक इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड वाहनों में लिथियम आयन बैटरी होती है। ज़्यादा तापमान या शॉर्ट सर्किट के कारण बैटरी फट सकती है जिससे धमाका हो सकता है। तीसरी थ्योरी है टेरर एंगल। चूँकि यह घटना लाल किला जैसे हाई सिक्योरिटी जोन के पास हुई है, इसलिए किसी आतंकी तत्व की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और आसपास के इलेक्ट्रॉनिक डेटा की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पहले से ही एक हाई सेंसिटिव जोन है, जहां हर प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठान मौजूद हैं। लाल किला, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और राजपथ क्षेत्र, जो कि अब कर्तव्य पथ हो गया है। ऐसे में राजधानी में इस तरह का धमाका सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाता है। अगर यह कोई साजिश है तो यह जानना बेहद ज़रूरी होगा कि विस्फोटक कैसे लाया गया, सुरक्षा जांच में चूक कहाँ हुई और क्या यह किसी बड़े प्लान का हिस्सा था। फिलहाल इलाके की ड्रोन सर्विलांस बढ़ा दी गई है, आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, मेट्रो सेवाएं और ट्रैफिक रूट्स अस्थायी रूप से डाइवर्ट कर दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करना चाहिए। कुल मिलाकर चाहे यह हादसा हो या फिर साजिश, इस घटना ने एक बार फिर हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा, जागरूकता और त्वरित प्रतिक्रिया कितनी आवश्यक है। हम सब की यह जिम्मेदारी है किसी भी संदिग्ध वस्तु या फिर गतिविधि की सूचना तुरंत ऑफिशियल्स को देना चाहिए। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।